नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यही वीडियो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा डीएम एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। यहाँ पे ये हिंदी में रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं मंगल की। मंगल जो कि कर्क राशि में प्रवेश कर चुका है, उसका क्या फल रहेगा अलग अलग राशियों के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं मंगल का कर्क राशि में अपनी नीच राशि में प्रवेश का क्या फल रहेगा। 10 मई 2023 से लेकर 1 जुलाई 2023 तक मंगल कर्क राशि में भ्रमण करेंगे, जो उसकी नीच राशि होती है। अब इस दौरान दो चीज़ें होगी। एक तो मंगल और शनि का 6-8 का संबंध होगा, षडाष्टक जिसे हम कहते हैं। शनि कुंभ राशि में है और मंगल कर्क राशि में आएगा, तो यह षडाष्टक बहुत विशेष फल होता है। ये संघर्ष कराता है और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट कराता है, वाद विवाद कराता है। इसलिए आपको ये सब चीज़ों से संभालना होगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें एक उपाय भी मैं देने वाला हूँ, तो आप वो भी जान सकते हैं। दूसरी एक बात होगी मंगल और गुरु की। देखिए, गुरु महाराज मेष राशि में है, जो मंगल की ही राशि है, और उसके राशि अधिपति मंगल गुरु के उच्च की राशि में है, क्योंकि कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है। तो मंगल का वैसे नीच भंग राजयोग हो जाता है, पर फिर भी मंगल नीच जैसा फल तो जरूर देगा। मतलब कि देखिए, आग का गोला है मंगल, और कुछ नहीं, आग का गोला है, क्योंकि वो अग्नि तत्व का है। कर्क राशि जो जल तत्व की, उसका स्वामी चंद्र भी जल तत्व का है। जब अग्नि का गोला पानी में बैठ जाता है तो क्या फल होता है। अब इसमें दो क्रिया हो सकती है। एक तो ये गोला जो गर्म गोला है वो ठंडा हो जाएगा, दूसरा ये पानी खौलता हुआ हो जाएगा, उबल जाएगा। सो ये दोनों को नुकसान है। सो इसी का फल हम देखने जा रहे हैं कि कर्क राशि में ये क्या फल देगा। सबसे पहले जानना चाहिए मंगल क्या है। तो मंगल है शक्ति, ऊर्जा और उत्साह, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। मंगल का अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना चाहिए। मैंने मंगल दोष के ऊपर बात की है। मंगल मतलब इच्छा, मार्स एज अ डिज़ायर, वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको मंगल का ओवरऑल पता चले कि क्या है मंगल। सो वो भी आप देख सकते हैं। तो यह एक शक्ति, ऊर्जा और इच्छा है, जो आदमी में एक एनर्जी भर देता है, एक उत्साह भर देता है, और हमारी सारी इच्छाएं मंगल से होती है। आप देखिए कि पहले भाव का, काल पुरुष का देखेंगे तो प्रथम भाव और अष्टम भाव दोनों का मालिक मंगल है। इसका मतलब होता है कि आदमी का जन्म, जो पहला भाव है वो देह स्थान है, देह मिला भी है इच्छा से, क्योंकि उसका भी मालिक मंगल है। और अष्टम भाव में जो मृत्यु भाव है, उसका भी काल पुरुष का राशि वृश्चिक, जो मंगल का है। सो हमारा जीवन और मरण हमारी इच्छा के अनुसार होता है, ये प्रतीत होता है। इसीलिए बोलता हूँ कि ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो मंगल, मार्स एज डिज़ायर, वो ज़रूर देखिएगा। सो ये दो तरह का मंगल शनि का षडाष्टक भी इस समय पे होगा, और मंगल गुरु का केंद्र योग भी है, जिससे कि नीच भंग का बनेगा। अब ये बहुत कम दिनों के लिए, ज़्यादातर ये 4-4, 5-5 महीना कर्क राशि में और मकर राशि में रहता है, क्योंकि कर्क वृत्त और मकर वृत्त के बीच में इसको ज़्यादा वक्त लगता है पृथ्वी से एंगल होने के, क्योंकि ये पृथ्वी के बाहर का ग्रह है। सो ये समय ये सिर्फ 50 दिन के लिए, 10 मई से लेकर 1 जुलाई के जो 50 दिन है, मात्र 50 दिनों के लिए आ रहा है। अब ये अग्नि को और ज़्यादा भड़काएगा। जैसे मैंने आपको कहा, आग का गोला पानी में बैठने पे पानी भी खौलता हुआ हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा। सो ये 50 दिन के लिए आप गर्मी महसूस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे गर्मी शुरू हो चुकी है, समर हो चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा आगजनी, आग लगना, विस्फोटक होना, ये सब चीज़ें भी इस समय के दरमियान हो सकती है। तो आपको सतेज रहना है। अब मंगल जब नीच का होता है, नीच राशि में आता है, तो क्या फ़र्क होता है। तो ये सबसे पहले हमारी ऊर्जा को कम कर देता है, लेस एनर्जी, हमारे अंदर थोड़ी कमजोरी पैदा होती है, या हमें उत्साह कम हो जाता है। कोई इच्छाएं नहीं रहती, नो डिज़ायर, कोई इच्छाएं नहीं बचती है। हमारे अंदर कुछ गुस्सा आ जाता है, क्योंकि देखिए, जैसे गरम तवा होता है, उसमें हल्का सा पानी डालो तो कैसे चम करके और ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऐसा हमारे अंदर भी एक फाइटिंग नेचर, एक लड़ाकपन भी ये पैदा करता है। ये
हमारे अंदर जो बीमारियां रहती है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति उसको कमज़ोर कर देता है, तो रोगों को बढ़ा देता है, पीड़ा भुगतने को देता है, क्योंकि छठे भाव में मंगल रोग पीड़ा का ही कारक है। खून से, क्योंकि खून में जो रक्त कण है, आरबीसी जिसे कहते हैं रेड ब्लड काउंट, उसका भी मंगल कारक है। सो वो भी हमारे शरीर में परिवर्तन लाता है। हमारे हार्मोनल चेंजेस भी इस समय पे आते, जिनको ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की ऊपर रहता है या नीचे, उनको भी उस समय पे तकलीफ होती है। जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, जिसको हम नेबर कहते हैं, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सो शांति बनाए रखिए, इसमें कोई विवाद ना करें, ये भी होता है। या उचित समय नहीं होता है कोई भी घर खरीदने या बेचने के लिए, सो ज़मीन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है तो उसका निर्णय भी नहीं लेना चाहिए, चाहे खरीदना है या बेचना है, उसका भी ना ले। इस समय पे हमारे जो शत्रु होते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि मंगल शत्रु का भी कारक है। सो शत्रु ज़्यादा हम पे हावी हो जाते, विरोधी हम पे ज़्यादा हावी होने की कोशिश करते, ये भी एक अच्छे होता है। और वो हमारे ऊपर जात जात के शत्रुपात या तो कोई घात करने की कोशिश करते, इसलिए हमें सतेज रहना चाहिए। इस समय पे भाई बहन के बीच में, क्योंकि तीसरे भाव में भाई बहन का कारक भी यह होता है, तो भाई बहनों के बीच में भी वाद विवाद हो सकता है। अगर आपका वाद विवाद चल ही रहा है तो इस समय पे शांति बनाए रखना ही अच्छा होता है। यह समय ननिहाल, जिसको हम मौसाल भी कहते हैं, मामा का घर या मामा के जगह पे, नानी के घर पे भी वाद विवाद हो सकता है। सो वहाँ पे भी रिलेशन शांति बना के रखना अच्छा होता है। मंगल भूमि में एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ है, तो खेती लायक चीज़ें हैं, माइनिंग से जो हम ज़मीन के नीचे खोदकाम करके कोई चीज़ें निकालते, तो गोताखोर के लिए भी यह समय अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो मेटल निकालते हैं, जेम्स निकालते हैं, उनको भी इस समय पे तकलीफ़ होती है। कितनी मेहनत करने के बाद भी माइनिंग्स में भी सफलता नहीं मिलती, ना ही एग्रीकल्चर में, ज़मीन के ऊपर या सतह के नीचे भी तकलीफ़ होती है। अब यह अच्छा है कि मानसून शुरू होने के पहले, खेती होने के पहले ही यह योग समाप्त हो रहा है, इसलिए ज़्यादा खेती लायक चीज़ों में ये नुकसान नहीं करेगा। और होता है कि जो लोग मशीन ऑपरेट करते हैं, उनको, जिनका धातु से संबंध है, उनको, जो वेपन्स टूल्स ये यूज़ करते हैं, उनके लिए ये कष्ट होता है। जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, क्योंकि उनको भी मंगल पावरफुल होता है, उनके लिए, या टेक्निकली जो कोई ऑपरेट करते हैं, आईटी इंजीनियर है या टेक्निकली, या तो जो नेटवर्किंग का काम करते हैं, उन सभी के लिए भी यह समय अच्छा नहीं होता, क्योंकि हार्डवेयर का कारक हम मंगल मानते, सॉफ्टवेयर का बुध होता है। सो हार्डवेयर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, और सबसे ज़्यादा ये हर एक धातु में से कॉपर को असर करता है, तो कॉपर का प्राइस भी बढ़ सकता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग ये सब में भी नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते, आग लग सकती है, तो ये सारी चीज़ों से भी संभालना चाहिए। अब मंगल जो है वो अग्नि तत्व का कारक है, अग्नि दिशा का मालिक है, तो अग्नि दिशा में इसका ज़्यादा असर होता है। साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट एरिया रीजन में ये इफेक्ट होगी, वर्ल्ड के जो साउथ ईस्ट है या अपने अपनी कंट्री के अग्नि कोने में इसकी ज़्यादा असर होती है। जैसे हमारे वहाँ अगर इंडिया में बात करें तो ये अग्नि की जगह पे आता है, तमिलनाडु, मद्रास, ये सब अग्नि कोने के जगह है। या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वो वर्ल्ड का अग्नि कोना है, वहाँ पे कोई असर आ सकती है। तो ये सारी असर ये ग्लोबली 50 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी, आगजनी और वही सब, तो इससे सावतेज रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे हर एक राशि के लिए ये क्या फलदायक होगा, किसको किस चीज़ों में सतेज रहना है। देखिए ये हर एक के लिए है तो तकलीफदायक, पर किसको क्या तकलीफ दे सकता है वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये राशि से चालू करेंगे, राशि से भी देख सकते हैं या लग्न से भी देख सकते हैं, पर राशि पे ज़्यादा प्रभाव होता है क्योंकि इससे मेंटल असर होती है। तो इस समय दरमियान मेष राशि वालों को ये चतुर्थ भाव से जाएगा। देखिए मेष राशि का तो स्वामी भी मंगल होता है, जो नीच राशि में बैठेगा तो आपको आपके शरीर का तो कष्ट होगा ही, और सुख भोगने में भी कमी होगी। ज़मीन लेना चाहते, बेचना चाहते, उसमें भी आपको तकलीफ हो सकती है, उसमें भी आपको संभालना चाहिए। और सुख की कोई भी चीज़ों में कष्ट आ सकता है, इसलिए थोड़ा कम और शांतिपूर्वक रहे, ज़्यादा इसमें गुस्सा मत करें। वृषभ राशि वालों को ये तीसरे भाव से जाएगा, जो साहस पराक्रम का कारक होता है।
उस समय पे साहस और पराक्रम में भी दिक्कतें आ सकती है। आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, नया साहस करना चाहते हैं, मुसाफरी करना चाहते हैं, तो आपको सावचेत रहना है, आपको तकलीफ हो सकती है। मिथुन राशि वाले के लिए ये दूसरे भाव से भ्रमण होगा, तो दूसरा भाव हमारा धन संपत्ति का है, व्यवहार का है, रिलेशन का है, बोली का है और पैसे का है। तो पैसे के लेन देन में संभाले, किसी अजनबी को पैसा ना दे, रिलेशन में भी पैसा ना दे, रिलेशन में ज़्यादा बात करने में संभाल रखे, या कोई अपशब्द ना बोला जाए या गर्मी का माहौल ना हो जाए, वो देखना है आपको, ताकि संबंध बने रहे। और तकरार वाली जो अगर बात होती है तो चुप रहे, मौन रहे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब कर्क वालों के लिए बात करें तो कर्क राशि में ही, आपके राशि लग्न में ही मंगल का प्रवेश है, तो आपको शारीरिक कष्ट तो होगा ही। तो शरीर में अगर ऊर्जा का कमी हो सकती है, बीमारियां आ सकती है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति घट सकती है, बीपी का प्रॉब्लम है तो उसका, या तो ब्लड का प्रॉब्लम इस समय पे हो सकता है, तो आपको शारीरिक कष्ट आ सकता है, संभाले रखिए। सिंह राशि के लिए बात करें तो ये 12वें भाव से इनका मंगल पास होगा, तो अचानक से खर्च करवा देगा, क्योंकि मंगल इम्पल्सिव है, जल्दबाजी करवाता है, जल्दबाजी में खर्च करवा देगा, बाद में पता चलेगा ये तो काम की चीज़ें नहीं थी, नुकसान करवा सकता है। तो खर्च करने में सावधान रहिए, और कहीं पे भी बड़ा खर्च है तो थोड़े वक्त के लिए रुक जाइए। कन्या वालों के लिए ये 11वें भाव से होगा, सो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि इच्छा का उद्गम ही मंगल से होता है, तो ये इच्छा पूर्ति नहीं करने देगा। जो मित्र है वो शत्रु में परावर्तित हो सकते हैं, इसलिए मित्रों के साथ थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें या अच्छे संबंध बनाए रखें, और ये ज़्यादा असर कर सकता है आपके सामाजिक और सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव है तो उसमें भी आपको इस समय पे थोड़े कष्टदायक फल मिल सकते, तो आपको सतेज रहना है। तुला राशि के लिए बात करें तो ये 10वें भाव से पास होगा, तो 10वें भाव में आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना है, ना नौकरी में बदलाव लाना है, ना आपको व्यवसाय में, व्यापार में कोई भी नई चीज़ें करनी है, और नाम प्रतिष्ठा में भी इस समय पे आपको कोई तकलीफ हो सकती, तो उसके बारे में भी आपको सावतेज रहना है, और कोई भी चीज़ें उस हिसाब से नहीं करनी है जिससे कि आपको नुकसान हो। सो ये तुला राशि को जो 10वें भाव से पास हो रहा है, उनके लिए ये कामकाज के लिए तकलीफ देगा। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 9वें भाव से जा रहा है। सो 9वां भाव होता है यात्रा मुसाफरी का, धर्म का, भाग्य का, तो इससे जुड़ी हुई कष्ट हो सकता है। अगर आप विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते तो सावधान रहिए, ज़्यादा प्रिकॉशन रखिए, जो भी चीज़ें है उसको बार बार चेक करने के बाद ही अपनी मुसाफरी और ट्रैवलिंग शुरू करें, और अपने स्वास्थ्य के लिए पुख्ता बंदोबस्त करें। और जो धार्मिक आयोजन वगैरह में भी लगे हुए उनको भी इस समय पे ध्यान रखना है, और कोई विवाद न हो जाए इसका ख्याल रखना है। बात करें धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि को 8वें भाव से जाएगा। अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते तो संभालिए, अकस्मात दुर्घटना की घटना न हो उसके लिए सावधान रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसर्च वगैरह में भी कंसंट्रेट करके रखिए, क्योंकि अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पे थोड़ी निराशा या लो एनर्जी फील हो सकती है, तो थोड़ा आपको भी शांति रखना है। मकर वालों के लिए बात करें तो ये 7वें भाव से जा रहा है। चाहे आपका पार्टनर हो, व्यापार का पार्टनर हो, चाहे आपका मैरिज का पार्टनर हो, स्पाउस हो, पति पत्नी हो, उनके लिए भी ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, या अगर आपका डिस्प्यूट ऑलरेडी है, कोर्ट केस वगैरह चल रहे, चाहे भागीदारी पे चल रहे हैं, व्यापार पे, या तो आपके पर्सनल मैटर पे चल रहे, तो संभालना है आपको। सो इस समय पे अगर शादी करना भी चाहते तो रुके रहिए, कोई डिसीजन ना ले, और जो शादीशुदा है और इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रही तो उनको भी इस समय पे शांति बनाए रखनी है, तभी आपका काम अच्छे से होगा। वही बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि को ये 6ठे भाव से जाएगा। अब आपके लग्न में शनि बैठा है और 8वें भाव में मंगल रहेगा, सो आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। सो आपको पुरानी बीमारी, पुराना कष्ट आपको तकलीफ दे सकता है, शत्रु बाधा हो सकती है, कर्ज में कोई तकलीफ आ सकती है, या तो कर्जदार लेनदार है वो आपको पैसे मांग सकते हैं, सो आपको पैसे के जहाँ से लेने वहाँ पे भी तक दिक्कत आ सकती है, या जिनको देने हैं आपको कर्ज लौटाना है उनको भी दिक्कत आ सकती है। शत्रु बाधा या कोई षड्यंत्र का शिकार ना हो वो भी देखिए, और अपने नौकरी में चुपचाप काम करते रहिए, कुछ भी बदलाव की आशा ना रखें।
वही बात करें मीन राशि वालों के लिए तो ये पंचम भाव से जा रहा है। यदि आप कोई उच्च अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको कष्ट आ सकता है। यदि आप संतति या संतान से परेशान है तो उसमें भी थोड़ा कष्ट बढ़ सकता है। और यदि संतान को जन्म देना चाहते, प्लानिंग करना चाहते तो रुके रहिए। ये 1.5 महीने के दरमियान IVF वगैरह या तो कोई इलाज ना कराए, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और आपको कष्ट आ सकता है। तो ये एक जानकारी थी सारे राशियों के लिए। हर एक राशि को कोई ना कोई वजह से ये कष्टदायक तो होगा ही। आपका लग्नेश अगर पावरफुल होगा तो आपको उसकी तकलीफ कम आएगी, और जिनका लग्नेश ही मंगल होगा, राशि का अधिपति मंगल होगा, उसको थोड़ी ज़्यादा तकलीफें इस समय पे आएगी। अब ये तो चीज़ें थी तकलीफ़ की। अब इससे बचाव के लिए जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उपाय भी आखिर में बताऊंगा, सो उपाय भी ये 50 दिन तक आपको करते रहना है। क्या करेंगे तो सबसे अच्छा है मंगल के लिए कोई भी लाल कलर की या ब्राउन कलर की गाय होती है उसको दान कीजिए, अगर उसका दान कर सकते तो, या तो बछड़े का भी दान कर सकते हैं, या तो आप उसको खाना दें, फीड द काउ। उसका जो चारा होता है, घास होता है, या तो उसका जो खाना आता है वो आप पांजरापोल में या जहाँ पे गौशाला होती है वहाँ पे दे सकते हैं। आप लाल दाल जिसको हम मसूर की दाल कहते हैं, मसूर की दाल का भी आप दान कर सकते हैं। इसको भिगो के गाय को खिला सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक गुड्स का आप दान कर सकते हैं, जैसे ट्यूबलाइट है, पंखा है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, या कॉपर के वायर है, चाहे मंदिर में दान करें या ज़रूरतमंदों को दान करें, ये भी एक अच्छा उसका उपाय होता है। कॉपर वायर खास करके है उसका दान करना चाहिए। कॉपर के बर्तन का किसी को दान करना चाहिए, उससे भी लाभ होता है। और कॉपर के बॉटल में, कॉपर के गिलास में या कॉपर के बॉटल में ही पानी भर के इस समय पे पिए। वैसे भी आयुर्वेद में कहा है कि कॉपर वाटर से अंदरूनी जो हमारे अवयव होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। और ये मंगल कॉपर जो होता है वो हाई कंडक्टर होता है, सुवाहक होता है, इसलिए वायरिंग में हम कॉपर का ही यूज़ करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चीज़ों का दान, इससे सबसे अच्छा फ़ायदा होता है। या आप श्री गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। आप देखिए पश्चिम में और दक्षिण में मंगल को गणपति माना जाता है, इसलिए मंगलवार को गणपति की उपासना पूजा पाठ करते हैं। और ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्र या पूर्व में मंगल को मंगल मूर्ति मतलब हनुमान जी का माना जाता है। तो जो भी आपका क्षेत्र हो उस हिसाब से या गणपति की उपासना करें, गणपति के मंदिर में जाए, उसको लाल जासूद का फूल चढ़ाते वो चढ़ा सकते, या हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करते तो सिंदूर का भी दान कर सकते, या उसका लेप करा सकते। जहाँ हनुमान जी की मूर्ति है उसको पूरा लिपन भी करवा सकते आप सिंदूर से, ये आप दान कर सकते। गणेश जी का मंत्र कर सकते, बजरंग बाण कर सकते, और या तो रेड कोरल उसका भी दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को थोड़ा बचा सकते हैं उसकी ऊर्जाओं से। और सबसे ज़्यादा है कि मानसिक तौर पे शांति बनाए रखिए। कोई भी कितना भी उसका है या कितना भी एजिटेटिंग करे, आप अपने आप को शांत बनाए रखिए, ध्यान में रहे, योगा करें, इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाद विवाद ना हो। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वाद विवाद आपके मुंह से होता है। कोई मुंह चलाता है तो सामने कोई हाथ चलाता है, अगर मुंह ही नहीं चलेगा तो किसी का हाथ नहीं चलेगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा और आप अन्य को भी इसका मार्गदर्शन देंगे और उनको भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। सो यही मेरी DM एस्ट्रोलॉजी हिंदी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन के लिए, मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।